सद्गुरुदेव की जय हो। भगत समाज को शशिभूषण दास का सत्सा है। आपको बता दूं कि पवन कुमार जाधव के विरुद्ध जो केस मेरठ में दायर हुआ है, जिसके संबंध में मैंने पिछले वीडियो के माध्यम से आप भगत समाज तक पहुंचाते हुए बताया था कि इस पवन कुमार जाधव के विरुद्ध मेरठ न्यायालय में से इस पर समन जारी हुआ है और इसके विरुद्ध में उपस्थिति हेतु दिनांक 29/11/2021 को तिथि पड़ी हुई है। तो इसने अपने मूर्ख फॉलोअर्सों से कहा था कि बिहार वाला वह वकील झूठ बोला है, मेरा वह मुकदमा समाप्त हो चुका है, वह वकील झूठा है। इसका कोई एक मूर्ख चमचा बुद्धिहीन फॉलोअर्स इंदौर के राज बहादुर से बात करते वक्त राज बहादुर से कहा है कि बिहार का वकील झूठ बोला है, पवन के विरुद्ध कोई केस नहीं है। तो मैंने उस मूर्ख पवन के फॉलोअर्स से ये कहना चाहूँगा कि अरे दुष्ट नस्ल के प्राणी, अब तुम पवन से पूछो कि उसने मेरठ में 29/11/2021 को चोरी छिपी से जाकर और अपनी जमानत आवेदन दिनांक 29/11/2021 को जिला व सत्र न्यायालय में अपनी जमानत हेतु आवेदन क्यों दाखिल किया है। जमानत आवेदन नंबर 8574/2021 है, जिसमें आगे की सुनवाई के लिए दिनांक 6/12/2021 को तिथि निर्धारित है। अरे पवन के महामूर्ख फॉलोअर्सों, तुम सब इस महाकाल पवन के पीछे लगकर अपने कर्म को तो खराब कर ही रहे हो। तो महामूर्खों का गुरु पवन इसी कमी के कारण बना हुआ है कि तुम सबके दिमाग में इतने कीड़े उसने डाल रखा है कि पवन के चोरी छिपी ठगी और झूठ बोलने के बावजूद भी किसी के द्वारा उसके झूठ को खोला भी जाता है, तुरंत झूठ एवं मकार पवन के कहने में आकर सत्य कहने पर या बताने वाले के विरुद्ध जहर उगलने लग जाते हो। अरे अब तुम सबकी होठों पर फेविकोल लग जाती है, जो इस झूठ मकार के बातों से पूछने में भी जब कोई केस नहीं है तो मेरठ में अग्रिम जमानत हेतु आवेदन 29/11/2021 को क्यों दाखिल किया है, जिसमें 6/12/2021 को बहस हेतु अगली तिथि निर्धारित है। जमानत आवेदन नंबर 8574/2021 एवं CNR नंबर UPME 0616832/2021 दर्ज है। इस दुष्ट एवं बुद्धिहीन को सत्य बताते हुए भी झूठ लगती है, तो मैंने नंबर एवं CNR नंबर तथा दाखिल करने की तिथि एवं अगली सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि 6/12/2021 को बता दिया है। मेरठ जाकर के अपने झूठे मकार पवन गुरु के सच्चाई को जानो, तब बताना कि वह बिहार वाला वकील झूठ बोल रहा है या सच। तेरे पवन गुरु झूठ बोल करके तुम विवेकहीनों को कर्म खराब करवा रहा है। इंदौर के राज बहादुर के पास मैंने फ़ोन मिला रहा था मगर मिल नहीं सका। राज बहादुर से मैं उस दुष्ट का नाम एवं नंबर पूछना चाहता था कि उसका नाम क्या है, जिसने राज बहादुर से बातचीत में कहा है कि बिहार का शशिभूषण भगत झूठ बोलता है, पवन पर कोई केस नहीं है, वह बदनाम करता है। यदि इस वीडियो राज बहादुर जी देख सुन लिए हो तो कृपया उस मूर्ख भगत जो आपसे बातचीत के दौरान में आपके कहे जाने पर बिहार के वकील को झूठ बोलने का नसीहत दिया था, उसका नंबर एवं नाम कृपया करके मेरे व्हाट्सएप कर देना। मैं स्क्रीन पर जिला व सत्र न्यायालय में पवन के विरुद्ध जमानत आवेदन दाखिल करने का एवं सुनवाई हेतु अगली तिथि निर्धारित होने का प्रमाण डाल चुका हूं। और याद रखो कि इसके विरुद्ध जो मूल केस दायर है उसका नंबर 11,663/2021 से, जो अंतर्गत धारा 420, 468 भारतीय दंड विधान एवं 66 IT एक्ट के तहत दर्ज है, जिसमें पिछली तिथि 29/11/2021 को दर्ज था। इस मूल केस में आगे की न्यायिक कार्रवाई हेतु दिनांक 21/2/2022
22 को निर्धारित है। यह केस असिस्टेंट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट 7 के न्यायालय में पेंडिंग है। तुम फॉलोअर्सों महामूर्खों से कहीं पवन सही है, जो बिहार के वकील के विरुद्ध कम बात स्वयं बोलता है और अपने चमचों से बोलवाते रहता है कि बिहार का वकील जो है वो झूठ बोलता है। और तुम सब झूठ और मकार के कहने में आकर के उस झूठ फरेब मकार पवन से अब क्यों नहीं पूछते हो कि वह बिहार वाला वकील झूठ बोलता रहा है? तो फिर तुम मेरठ में न्यायालय में जमानत आवेदन किसके लिए दाखिल किया है? लेकिन तुम लोग नहीं पूछ सकते क्योंकि तुम सबकी जिह्वा पर पवन के दहशत से लंकवा ग्रस्त हो जाता है। मुझे तो यहाँ तक भी शक शुबा है कि वह पवन कहीं 29/11/2021 से पुनः जेल तो नहीं चला गया। ये भी पता तुम सब करो। हालांकि ये जेल की जाने की बातें मुझे सही ढंग से पता नहीं है, इसलिए शक कर रहा हूँ कि कहीं वह जेल तो। खैर, इन सब के बारे में जानकारी आगे दूंगा जैसा होगा, किंतु आप उसके पीछे लट्टू होने वाले मूर्ख भगत जरा सोचो कि वह मतलब जो कहता है वो करता नहीं है, वो क्यों इतना झूठ बोलना प्रारंभ कर देता है। जब उसके विरुद्ध केस चल रहा होता है, वह स्वयं जाकर के जमानत आवेदन दाखिल किया, तो फिर भक्तों के बीच में क्यों कहा कि वो शशि भूषण दास जो है वह बिहार वाला वकील है ना, वो झूठ बोलता है, किसी प्रकार का केस उस पर नहीं है। तो आज चोरी छिपी जा कर के जमानत आवेदन क्यों दाखिल किया? उससे जाकर के पूछो, फिर मुझसे बात करना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ। इसी के साथ ही मुझसे शशि भूषण दास का सत साहेब। मेरा मोबाइल नंबर 99-315-92-093 है। सत साहिब भगत जी, ये रणजीत जी हैं, जयपुर में रहते हैं और अभी जयपुर में सात संगति का प्रोग्राम था। सबको पता था कि पवन दास सात संगति के प्रोग्राम में जयपुर आएगा। इसको भी मैसेज भेजा हुआ है, सबको पता भगत जी। अभी भी मैं जयपुर ही हूँ और आने वाले 2-4 दिन में जयपुर ही रहूंगा। इसको फोन करके बोल दो भगत जी कि पवन दास जयपुर में ही है और ये पता है कि मैं कहाँ हूँ, जयपुर में किस भगत के पास हूँ। भेज दो भगत जी इसको। सत साहिब। हेलो। हाँ भैया पवन जी, सत साहेब। सत साहिब ठीक हो? हमेशा ठीक है, परमात्मा अच्छा। की शरण में है। तो कब आऊं पैसे लेने के लिए फिर जयपुर में? मेरे काहे के पैसे मांगते हो आप? क्यों बार बार यही राग गाते हो? क्यों पैसे क्यों नहीं मांगा? आपको दे नहीं रहे 4 लाख रुपए? मेरे को कहाँ दे रखे? जिसको दिए उससे लो जाके। आपको किसको? तो आपसे क्यों मांग रहा हूँ मैं फिर? आप दोनों की बातचीत करवाई थी आपके सामने, उसको पैसे दिए मेरठ वाले ओमपाल को, जाके लो। मैंने आपको पैसे दिए हैं और आप मेरे पैसे दोगे? बिल्कुल नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं है मेरे पास में। तो नहीं है तो ओमपाल को बुला लो, फिर मैं अकेला आपके पास आके क्या करूंगा? आपकी हेडेक, आपने क्या करना क्या नहीं करना। तो ये हेडेक मेरी क्यों? आपकी, आपको दे रही पैसे। हेडेक है ये। पैसे ठग के आप ऐसे बोलते हैं? कोई बात नहीं, जब मैंने ठग लिए तो फिर मांग किस बात करे हो? तो फिर किस लिए बोला रंजीत को तो फिर मुकदमा करो ना भाई साहब, कोर्ट में जाओ, मुकदमा करो। फोन करने से क्या फायदा है? वो जो फैसला हो जाएगा जब मुकदमा होगा, जब कोर्ट में आएंगे आमने सामने। वो तो सारी बात हो ही जाती हो। तो कर लो ना फिर, अभी कर लो ना, फिर लेट क्यों कर रहे हो? नहीं तो आप ये क्यों बोल रहे हो अपनी सफाई किस लिए देते रहते हो वीडियो में? जब आप ज्यादा शाणे क्यों बन रहे हो, जब आपको पता है कि पैसे आप मेरठ में किसके लिए लेके गए थे, किसने आपको पैसे दिए थे, तो शाना बनने की आवश्यकता क्या है? आपने मेरे को बुलाया था कि रंजीत मेरे कहने से आप पैसे ले और आप आओ मेरे पास। तो मैंने आप दोनों को पैसे लाने से पहले दुकान पे आमने सामने बैठा था कि नहीं बैठाया था? वो आपने टाइम लिया था ना ओमपाल से। ओमपाल से टाइम किसने लिया था, आपने या फिर मैंने? मैं तो मुंह से भी नहीं बोला ना, ओमपाल मेरे से बोला। वो तो आप फिर दोनों की बात हो रही थी। झूठे आदमी सारनाम होके झूठ बोलते हो। बिल्कुल नहीं झूठ। उसको तो ओमपाल मर थोड़ा गया, उसको तो जाओ मर तो थोड़ा ले लो गया। वहां जाके, क्यों परेशान हो रहे हो इतने? जाओ ले लो जाके जिसको दिए। अगर परेशान क्यों? आप भी चलो। आप क्यों नहीं चलते? जब मैंने लिए नहीं तो मैं क्यों जाऊं भैया? मैंने आपको दिए पैसे और मन तो आपके पैसे दिए 4 लाख रुपए और आपकी आंखों के सामने जिसके लिए आप पैसे लेके आए थे, आपने आपकी आंखों के सामने 4 लाख रुपए लेकर आया और आपके मकान पर आपको गिनवा के दिए। झूठ है ये। तो मैंने किसको दिया आपके सामने?
मेरे सामने तो आपने गिन गिन कर नहीं दिया। आपके दोनों क्या पता क्या बात है। झूठे आदमी। नहीं, आप लोगों को क्या बात है, मुझे ये उस चीज का पता हो तो आप खुद कह रहे हो मैं उससे कर्जा लिया हुआ हूँ। तो जाओ तो ले लो जाके, अब अपना कर लो हिसाब किताब। मैं मेरे जो से बात कुछ नहीं हूँ मांगते भाई साहब। नहीं, कोई सच्चाई झूठ का कोई मतलब नहीं होता। कुछ नहीं है यहाँ पे, काल हो गए। काल का लोग तो है, पर बात तो सच्चाई की झूठ का। तो तो आप तो सच्चाई की है तो आप तो सच्चाई पे आप परमात्मा कहाँ के टिके भगत आप? हो। पैसे लेने का तरीका होता है, उनके खिलाफ तो नहीं उल्ट सिल्ट बोल दिया, वहां पे जाके अरे ड्रामा कर बेवकूफ दिया, बहानेबाजी रामचंद्र के मत साथ बनाओ मिल कभी गया। कुछ। ऐसे आज मिलते हैं क्या पैसे? आज तक गलत नहीं बोला है। तो तो नहीं बोला तो जाओ अगले से लो फिर जाके। तो आप भी तो पैसे तो आप दोगे, आपको दिए मैंने मैं तो। कहीं के पैसे दूंगा? उसने तो तेरे सामने बोल दिया मैं नहीं दूंगा। मैंने आपसे 50,000 लिए थे, मैंने आपके दे दिए 50,000। मेरे क्या मांगते छोड़, थे? और वो भी ठग चाल का काम तेरा। अगाऊ इसको ऐसे फिर बाद चलो में ऐसे ठीक है, बहाने बना फोन दूंगा। काटो मेरे को, मैं कुछ सेवा कर रहा भाई हूँ, कुछ 4 सेवा लाख कर आपको लो। दिए कि नहीं मैंने गिनवा के। सच्चाई भगत जी, टाइम नहीं है नहीं, मेरे नहीं को। टाइम तो है नहीं तेरे को, तो सच्चाई की बात हो, फोन काट देता है फिर बोलता है संग। सदगुरुदेव की जय हो। भगत समाज को मुझसे शिवभूषण दास का सत्साहेब। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप भगत समाज को, विशेषकर उन सत्सेवकों एवं सत्सेविकाओं को इस बात से रूबरू कर देना चाहता हूं कि यदि वे पवन कुमार यादव के हिमायती हैं, उनके शुभचिंतक हैं, तो आप सभी पवन कुमार यादव को सलाह दें कि वे मेरठ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उपस्थित होकर अपनी जमानत कन्फर्म करा ले, अन्यथा काल ब्रह्म का चाबुक उस पर अतिशीघ्र चलने वाली है। आपको याद होगा कि मार्च 2020 में गुरुजी के चरणामृत को कोरोना का अचूक मेडिसिन बताकर वीडियो को जारी किया था, जिसे देखकर प्रशासन ने इस पवन के विरुद्ध में FIR अंतर्गत धारा 420, 468 भारतीय दंड विधान एवं IT एक्ट की धारा 66 के अधीन दर्ज कर एवं अरेस्ट कर इस पवन को जेल में डाला था, जिसे कानपुर का रामचंद्र दास, मुजफ्फरनगर का हरीश दास ने दौड़ धूप कर इसका अंतरिम जमानत कराए थे। कानूनी प्रक्रिया में इसे जेल से बाहर निकालने हेतु हरियाणा का रंजीत दास ने 10 से 12 हज़ार रुपये खर्च किए थे। ये तीनों ने अपना परवाह न कर फुल लॉकडाउन की स्थिति में पवन को जेल से निकालने का कार्य किया। उस समय इस पवन के साथ इन तीनों को छोड़ किसी ने सहायता नहीं दी। खैर, इन बातों से मुझे कोई लेना देना नहीं है, ये मेरा मामला नहीं है, बल्कि केस के संबंध में जो बात मुझे रखनी है उसी विषय पर ही मैं चर्चा करना बेहतर समझूंगा। मेरठ में दर्ज FIR में लॉकडाउन की स्थिति में इन्हें जेल की अथॉरिटी से दिनांक 2/4/2020 को वास्ते 8 सप्ताह की अंतरिम जमानत पर छोड़ा गया और निर्देश दिया गया था कि दिनांक 25/5/2020 को माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण यानी सरेंडर करें, किंतु आज तक न्यायालय में आत्मसमर्पण अर्थात सरेंडर करने हेतु प्रयास नहीं किए। अब इस केस में पुलिस के तरफ से चालान भी पेश की जा चुकी है। पुलिस द्वारा चालान पेश करने के बाद सिविल जज सीनियर डिवीज़न न्यायालय ने केस को अपने यहाँ दिनांक 27/7/2021 को पंजीकृत कर विचारण हेतु असिस्टेंट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 7 में भेज दिया है। इसके बाद पवन की उपस्थिति हेतु दिनांक 17/9/2021 को तिथि निर्धारित हुआ, किंतु इस तिथि पर भी कोर्ट में पवन कुमार यादव ने उपस्थित नहीं हो सका। तदुपरांत असिस्टेंट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 7 ने मेरठ ने पवन कुमार यादव के खिलाफ उपस्थित होने हेतु समन जारी किया है तथा उपस्थिति के लिए अगली तिथि 29/11/2021 को निर्धारित की है।
सतसेवक एवं सतसेविकाओं से शुभ कथन मेरा है कि यदि आप सभी आत्मा से संत रामपाल महाराज जी को छोड़ पवन के शुभ चिंतकों में से हैं तो पवन को कहें एवं दबाव बनाएं, सलाह दें कि वह इस केस में सरेंडर कर छल कपट एवं धोखाधड़ी तथा कानूनहीनता का परिचय न दे और महेंद्र की तरह भगौड़ा बनने का प्रयास नहीं करे और गुरु जी की तरह कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करे, क्योंकि एक सज्जन कभी कानून का उल्लंघन पसंद नहीं करता है। इसीलिए आप सभी लोग इसे सही मार्ग पर चलने का सीख दें और 420 का कार्य बंद करने का दबाव बनाएं। मैं समझता हूँ कि इसकी पूर्व की संचित भक्ति अब नाश होने को है। ये अन्य लोगों के बीच डर भय डालता रहा है कि आगे का समय बड़ी भयंकर है और जो साध संगति के साथ नहीं जुड़ता तो वह भुगतने को तैयार रहे। मगर ठीक इसके विपरीत मैं देख रहा हूँ कि आज इसके आगे आने वाले समय अब इसके लिए भयंकर होने वाला है, क्योंकि ये जो भागे भागे छुपे छुपे इधर उधर फिर रहा है और लोगों को मूर्ख बनाते चल रहा है, वह अब इसका अंत होने का दिन आ गया है। एक न एक दिन नज़दीक समय में ही पवन, ओमपाल एवं अन्य भगतगण जिनके साथ धोखाधड़ी हुआ है को मेरठ में सामना होने वाला है, जिसे परमात्मा ने दूध का दूध एवं पानी का पानी अलग अलग करवाने वाले हैं। अतः आप सभी भगत समाज के सतसेवक एवं सतसेविकाओं से मेरा कथन है कि आप सभी अपने चहेते को सीख दें कि वह संत रामपाल जी महाराज की तरह कानून का सम्मान करे, महेंद्र एवं अन्य भगोड़ों की तरह कानून का अनादर नहीं करे और स्वयं न्यायालय के समक्ष आकर अपनी बचाव हेतु कानूनी प्रक्रिया कराए, अन्यथा काल ब्रह्म का चाबुक ऐसे चलेंगे कि पुलिस मजबूरन जबरदस्ती कोर्ट के समक्ष खींचकर लाएगी। ये मैंने कोई बनावटी एवं धमकी की बात नहीं कर रहा, बल्कि सतर्क कर रहा हूँ। साथ ही यह भी देखना चाहता हूँ कि सतसेवक एवं सतसेविकाएं इसे भी परमात्मा का विधान एवं परमात्मा की रज्जा मानकर इससे जेल जाने से बचाने के लिए कोई कानूनी प्रक्रिया में जाते भी हैं या संत रामपाल जी महाराज की तरह इस तत्वज्ञानी को स्वयं बाहर निकलने का सिला देते हैं, या फिर पवन ने लाइव के माध्यम से भक्तों को ज्ञान दे रहा था कि जो कोई अपराध करता है और वह अपराधी अपना अपराध कबूल कर लेता है तो न्यायालय उसे जमानत पर रिहा कर देता है। अपने इस ज्ञान के आधार पर न्यायालय के समक्ष अपना अपराध स्वीकार कर जमानत पर रिहा होता है या नहीं, ये मुझे जानने की प्रबल इच्छा हो रही है। इसके आगे मैं उन भगत समाज को भी सतर्क करना चाहता हूं जिसने ठगी का शिकार हुए हैं। वे इस बात से अवश्य सुनिश्चित रहें कि उसे एक न एक दिन या तो स्वयं उपस्थित होना पड़ेगा या पुलिस जबरदस्ती उसे खींचकर मेरठ जिला न्यायालय में लाएगी। इसे मेरठ न्यायालय में उपस्थित होने के लिए 29/11/2021 को तिथि न्यायालय ने निर्धारित कर रखा है तथा इसके विरुद्ध समन जारी किया है। आगे जो तिथि निर्धारित होगी या जो भी कानूनी प्रक्रिया इस पवन के विरुद्ध में अपनाई जाएगी, ये दास
हर तिथि का उजागर करते हुए आप भगत समाज तक सूचना पहुंचाते रहेगा। उपरोक्त तथ्यों को मैंने आप सभी भगत समाज के समक्ष रख दिया, मगर पवन कुमार जाधव से संबंधित केस का नंबर आदि का उजागर तब तक नहीं करना चाहता जब तक कि ये तत्वज्ञानी स्वयं मेरठ पहुंच नहीं जाता या पुलिस उसे मेरठ ला नहीं देती। वैसे अन्य सभी प्रमाण का आंशिक पार्ट अपने इस वीडियो के स्क्रीन पर डाल चुके हैं। यह केस धारा 420, 468 भारतीय दंड विधान एवं आईटी एक्ट की धारा 66 के अधीन दर्ज है। अंत में भगत समाज से कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये वीडियो पवन के कानों तक पहुंच जाए, और विशेषकर सत्सेवकों एवं सत्सेविकाओं से कहना चाहूँगा कि जिस कदर उसके द्वारा बनाए गए वीडियो की शशिभूषण दास भी साध संगति पवन के साथ आ ही जाएगा शेयर किए थे, मेरे इस वीडियो को भी इतना शेयर कर दें कि ये वीडियो उस पवन तक पहुंच जाए ताकि अपने को संभाल ले एवं मूर्ख साध संगति के साथ मेरे आने की आशा छोड़ दे। मैं साध संगति विथ पवन के साथ आने के बजाय संत रामपाल जी महाराज की संगति की ओर रहना पसंद करेंगे। अब विशेष वीडियो के अगले अंक में, तब तक के लिए मुझ शशिभूषण दास का सत साहेब। मेरा संपर्क सूत्र नंबर 99 315 92 093 है। में उसके जो आचार विचार थे, क्योंकि दास पे दया है परमात्मा की, दास उस चीज को जान लेता है कि भाई। और फिर मैं जो भी कहूंगा अपने सतगुरुदेव जी के चरणों की सौगंध खा के कहता हूं, मैं बिल्कुल सत्य कहूंगा, सत्य के अलावा मैं कुछ नहीं कहूंगा। वहां पे पुण्यात्मा एक शब्द भी मेरा झूठ नहीं मिलेगा, एक शब्द भी मेरा इसमें से गलत नहीं मिलेगा। अगर मेरा इस पूरे वीडियो में आगे भी मैं जो कुछ बोलूंगा एंड तक, और पीछे भी जो मैं बोल चुका हूं, मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से निवेदन करता हूं कि हे परमपिता परमेश्वर, अगर मेरी जुबान से एक भी झूठ निकल जाए, परमेश्वर मेरी आज तक की सारी भक्ति कमाई नष्ट कर देना, और आगे भी मुझे अपने शरण में ना लेना परमात्मा, मुझे गधा कुत्ता बनाना, फिर मैं इसी विश्व का भला करवाना है, इस कोरोना को जड़ से समाप्त करवाना है। उस कोरोना के लिए वो संत आप लोगों पे कैसे मेहरबान हो, कैसे वो फॉर्मूले के माध्यम से आम जनता के सामने आएगा, उसका जो सिस्टम है वो वर्तमान में मेरी बुद्धि अनुसार केवल उन्होंने मेरे दिमाग में फीड किया हुआ है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हिसाब के हिसाब से अगर कोई सोचे तो पुण्यात्मा, मैंने इस वीडियो में एक एक बात उस परमेश्वर के चरणों की सौगंध खा के कहता हूं, एक एक वचन मैंने सत्य बोले हैं। इसके अलावा अगर मैं मेरी एक भी बात झूठ हो, परमेश्वर अभी मेरी गर्दन उड़ा दे, वो मालिक मेरा सब कुछ मेरा वो बर्बाद कर दे मेरा। मैं इस भक्ति में केवल उस परमेश्वर को आधार बना के चल रहा हूं। हिसार जेल में बंद थे, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले कहते हैं कि तुम हमारी भी मत मानो, अरे कम से कम उन जेल सेवादारों की बात तो मानो जो गुरुजी के पास रह के आए हैं, उनको गुरुजी ने क्या आदेश दिया है। अब ये भक्तों की उन लोगों से बात करवा रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे गाड़ी इनके हाथ से छूटती जा रही है। संगत ने ना तो अब ऑडियो को स्वीकार किया, ना इनके लेटरों को स्वीकार कर रही, ना इनके आदेशों को मान रही। अब संगत केवल ज्ञान आधार पे चलना चाहती है। तो अब इन्होंने एक नई चाल चली है कि जो भक्त जेल से आए हैं और जो तारीखों पे जेल के अंदर जाते हैं, अरे उनकी बात तो मानोगे, वो थोड़े झूठ बोलेंगे। तो पुण्यात्माओं, इस पर भी आपको स्पष्टीकरण दे देते हैं कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के साथ बरवाला कांड के समय जितने भी 938 या जितने भी भगत भाई बहन देशद्रोह के मुकदमे में, यानी मुकदमा नंबर 428 में हिसार जेल में बंद थे, और उसके बाद जितने भी लोग जमानत पर आज बाहर हैं, जिनका रेफरेंस देकर ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा संगत को भ्रमित करने की कुचेष्टा करना चाह रहा है, उन लोगों का भी चरित्र आपको बता देता हूं।
पुण्यात्माओं, ये जितने भी लोग जो हिसार जेल में बंद थे, चाहे वो पुरुषोत्तम सैनी हो कुरुक्षेत्र वाला, चाहे वो रामकुमार ढाका हो रोहतक वाला, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का अध्यक्ष, चाहे वो बलजीत हो, चाहे बलजीत का लड़का हो, या चाहे ये जितने भी सामान्य भगत हों जो वर्तमान में देशद्रोह के मुकदमे में जमानत पे बाहर हैं, ये सभी के सभी लोग सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ बयान देकर बाहर आए हुए हैं। इन सब के सब लोगों ने एफिडेविट दिया है वहां लिख के कोर्ट में कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के कहने पे ही हमने काले कपड़े पहने थे, उनके कहने पर ही हम कमांडो बने थे और उनके कहने पर ही ये बरवाला कांड हुआ। कहने का मतलब है कि इन सभी लोगों ने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को लिखित में दोषी साबित करके फिर जमानत पर बाहर आए हैं। क्यों? ये कानूनन प्रक्रिया है। देखिए, देशद्रोह का सबके ऊपर मुकदमा था और देशद्रोह के मुकदमे में यदि कोई जमानत पे बाहर आता है तो ये तो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी जान सकता है कि उस व्यक्ति को जिस धारा में, जिस मुकदमे में वो जेल में बंद है, उसे उस मुकदमे को स्वीकार करना पड़ेगा कि हां जी मैं दोषी हूं, कि हां मैं देशद्रोही हूं, तब ही उसको जमानत मिल सकती है, अन्यथा उसको जमानत नहीं मिल सकती। मान लीजिए मर्डर के मुकदमे में कोई व्यक्ति जेल में है और उसका मुकदमा चल रहा है और वो व्यक्ति किसी कारणवश जमानत पे 2 दिन के लिए बाहर आना चाहता है, तो कोर्ट उसको उसी समय जमानत की परमिशन देगा जिस समय वो व्यक्ति लिखित में ये स्वीकार करेगा कि हां मर्डर मैंने ही किया है। ये कॉमन सेंस की बात है, आप किसी भी वकील से आप जी पूछ सकते हैं। तो जिन लोगों का ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले संगत को भ्रमित करने के लिए रेफरेंस दे रहे हैं कि चलो हमारी भी मत मानो, ऑडियो की भी मत मानो, लेटर की भी मत मानो, कम से कम उन भक्तों की तो मानो जो जेल सेवा से जमानत पे बाहर हैं। तो भैया अब संगत से मेरा निवेदन है, अब आप स्वयं विचार कर लेना कि ये लोग जेल में सेवा करके आए हैं या जेल में रहते सहते गुरु जी को और ज्यादा फंसा के आए हैं। आप सबके सामने हकीकत है। और आज का हमारा सत्य भगत जी देख लिया इस पवन टक का ज्ञान कि जो व्यक्ति कोर्ट में जज के सामने ये स्वीकार कर लेगा कि हाँ हमने मर्डर किया है, हाँ हमने देशद्रोह किया है, उसको जज जो है जमानत पर छोड़ देगा। ये देखिए, ये है गुरु गद्दार पवन टक, यानी कि अब ये मेरठ जेल अगर गया और जाना पड़ेगा इसको, तो अब जेल से कभी छूटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो स्वीकार करेगी हाँ हमने ये गलत काम किया, कोरोना वायरस की वीडियो डाली, तब तो इसको जमानत मिलेगी। अगर इसने ये स्वीकार नहीं किया कि मैंने ये गलत काम नहीं किया, हाँ हमने ये वीडियो डाली है, हाँ हमने ऐसा कहा है, और उसका प्रमाण नहीं दे पाया, तो इसको जमानत पे छूट जाएगा भगत जी। मतलब जो व्यक्ति कोर्ट में अपना जुर्म स्वीकार कर ले उसको जमानत पे छोड़ दिया जाएगा। अरे कोर्ट में जो जुर्म स्वीकार कर लेगा उसको जज उसके केस के अनुसार उसको सजा सुना देगा, बाहर छोड़ेगा। ये है तत्वज्ञानी पवन टक। अब देखना है मेरठ में ये क्या करता है भगत जी, ये परमेश्वर आगे दिखाएंगे। जय हो बंदी छोड़ की सच सही।